अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के आपका पमार व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। और जनाब यहाँ से मेरा आज का जो व्लॉग है वो नाश्ते से शुरू हो रहा है। नाश्ते का टाइम था, सुबह 8 बजे का टाइम था ये। तो नाश्ता बना रही थी मैं। और सुनाएं आप सब लोग कैसे हैं। और ये जनाब हमारे पराठे बन रहे थे। बच्चों को ये होता, कोई बच्चा कहता है कि स्क्वायर वाला हो, कोई कहता है ट्रायंगल हो, कोई कहता है सर्कल हो। तो फिर हर किसी के पसंद के जो पराठे हैं ना वो बनाने पड़ते हैं। तो ये स्क्वायर जो था ये मेरे बड़े बेटे का था। और ये देखे मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा माशाल्लाह क्रंची सा पराठा बना है। बहुत अच्छा सा पराठा बन गया था ये। और ये गैस आने का भी सिटी में टाइम होता है ना, 8 बजे तक गैस हमारी सिटी की चली जाती है। 7 बजे आती है और 8 बजे चली जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी फिर काम जो है ना निपटाना पड़ता है। तो नाश्ता वगैरह सारा, बच्चों के स्कूल जाने का भी यही टाइम होता है। तो फिर नाश्ता वगैरह इनको दे के तो बंदा फ्री हो जाता है। फिर दोपहर को आती है। ये देखिए जनाब दोनों बच्चों के लिए माशाल्लाह स्क्वायर वाले पराठे बना दिए थे। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी। आज हम लोगों ने मतलब कल वाले मेरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने मटन बनाया था। तो फिर नाश्ते के लिए मैंने बाहर से मतलब हलीम वगैरह मंगवा लिया था और दही वगैरह मंगवाया था। तो उसी के साथ जो है ना हम नाश्ता कर रहे थे। और आप लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, सुबह का टाइम है माशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग रूम में आ गए। फिर रूम की सफाई करने वाली थी, तो सारी जो मतलब ये वाली ये देख के बेडशीट मतलब सही कर रही थी सारा। बच्चे जो है ना गंद शंद डाल के फिर वो चले जाते हैं स्कूल में। तो उसके बाद सफाई वगैरह करनी होती है। पहले काम वाली थी लेकिन अब काम वाली को छुट्टी करवा दी है। काम वाली को यही होता है कि मतलब मेरे सर पे खड़े रहो, फिर मैं काम करूँगी, नहीं तो फिर इतना वो तवज्जो से करती नहीं है। वैसे भी मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं है। मैं खुद बज़ाते खुद मैं काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मतलब घर पे रहना है सारा दिन। तो इतना कोई बड़े घर तो है नहीं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा फैमिली, हमारी छोटी सी फैमिली है, तो इतना कोई ज़्यादा काम होता नहीं है। तो जो भी होता है वो मैं खुद ही करती हूँ। खाना पकाना और ये थोड़ी बहुत जो सफाई वगैरह होती है वो मैं खुद ही अपने घर की करती हूँ। मैं काम वाली पे कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो जो अपने हाथ से किया हुआ काम है उसकी तसल्ली हो जाती है। वैसे भी काम वाली मैंने जो पहले रखी थी उसके ऊपर तसल्ली होती नहीं थी, उसके साथ वैसे ही मुझे करना पड़ता था और बाहर उसके जाने के बाद भी मुझे करना पड़ता था। तो फ़ायदा कोई नहीं था उसको साथ रखने का। फिर मैं उससे भी यही होता है, अब बाजी आप यहाँ से ये कहती हैं, यहाँ से ये कहती हैं, हालांकि मैंने काम सारा सही किया था। मैंने कहा मुझे तसल्ली नहीं होती। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते जब तुमने खुद ही करना होता है तो फिर तुम उसकी छुट्टी करवा दो, फ़ायदा। फिर मैंने फिर उसकी छुट्टी करवा दी। मैंने कहा मैं कर लूँगी, आप बस चली जाएँ। बस फिर मैंने उसको ओके करवाया और मैं खुद ही अपना घर का काम जो है ना वो करती हूँ। यहाँ पे झाड़ू वगैरह दे लिया था, डस्टिंग वगैरह हो रही थी, बेडशीट वगैरह सीधी करती थी, बिस्तर वगैरह समेट दिए थे सारे जो हैं। और ये देखें मैं अपने ड्रेसिंग की सफाई करते हैं। बच्चे जो होते हैं ना ये ड्रेसिंग की चीज़ों के तो बड़े दुश्मन होते हैं। उधर फेंक इनका बड़ा जो है ना ख्याल करना पड़ता है। फिर ये छोटी माशाल्लाह मेरी बेटी है। पहले व्लॉग में मैं किसी भी बच्चे को नहीं लेके आई, आज के व्लॉग में मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ माशाल्लाह। मैंने आपको बताया था अपनी फ़र्स्ट व्लॉगिंग में मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से और 1 बेटी है। और ये मेरी बेटी इसकी कंघी करते हुए नाश्ता वगैरह करवा दिया था इनको। फिर मुँह हाथ धुलवा के मैंने कहा आपकी पोनी कर देती हूँ। तो ये देखिए जनाब इसके ना बाल बहुत करली हैं, तो इसको ब्रश करना जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और वो भी बड़ी परेशान हो जाती है, कंघी नहीं करवाती है। वो कहती है कि बस मामा ऐसे ही रहूँ, मुझे पोनी ना करवानी पड़े। तो फिर उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के ना उसकी पोनी करनी पड़ती है। आपको पता है करली बाल फिर ज़्यादा ही होते हैं। फिर हालांकि मैंने इसके बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ट्राई की हैं। इसको लगाती हूँ कंडीशनर वगैरह या कोई मास्क वगैरह जो होते हैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके बालों में कोई इम्प्रूवमेंट आ नहीं रही। वैसे ही करली बाल हैं, शायद इसके बाबा के करली बाल हैं इसीलिए इसके भी वैसे ही करली बाल हैं। तो ये माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है 6 साल का। ये प्रेप क्लास में पढ़ता है एनजीएस स्कूल में। जो साथ का बाद रहते हैं उनको पता होगा एनजीएस का। तो ये एनजीएस में जाता है माशाल्लाह, प्रेप क्लास में है। और इसके बाल उतने जितने बेटी के गंदे हैं उतने ही माशाल्लाह बाल इसके बहुत अच्छे बाल हैं। इसके सिल्की और स्मूथ बाल हैं, हालांकि होने लड़कियों को चाहिए। और ये देखें मैंने कहा था कि आप मतलब आएँ वीडियो में आप भी, तो इसका इंट्रो ले रही थी मैं। और ये बेटी देखें माशाल्लाह मेरी, ये देखें ये काम होता है बच्चों का कि बस मिरर हो सामने, मेकअप पड़ा और हम लोगों की शैतानियाँ। और मैंने इसका जो ना क्लिप ये रिकॉर्ड किया था, मैंने कहा दिखाऊं ज़रा व्यूवर्स को कि ये क्या काम करती हैं मेकअप के साथ, जो है ना मेकअप के दुश्मन होते हैं ये। तो जनाब दोपहर का टाइम हो गया था, फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ।
तो आज जो है ना सबके घर वालों की फरमाइश थी कि आज जो है ना चने वाला पुलाव हो जाए। तो वही मैंने चने सुबह से भिगो के रखे हुए थे, तो फिर मैंने इधर कुकर में इनको डाल के ना इनको बॉयल कर लूँगी मैं अच्छे से। जब ये नरम सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके साथ जो है ना दूसरा मसाला वगैरह वो रेडी करूँगी। यहाँ पे फिर मैंने चावल जो है वो साथ ही, इस दफ़ा जो चावल हम लोग लेके आए थे ना वो चावल उनके अंदर ना ये थोड़े से ये जो होते हैं जौ से ये बहुत ज़्यादा थे इसमें, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। इस दफ़ा चावल हमारे इतने को सही नहीं आए। तो पहले जो चावल लेके आते थे ना हम लोग वो अच्छे चावल होते थे, कायनात अक्सर लेके आते हैं। इस सफ़ाई ये और चावल लेके आए हैं, तो इसमें मैं वही अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा इनकी सफाई करने में 1 घंटा लग जाना है। ये देखें छोटे छोटे काफ़ी मतलब इसमें कंकर भी थे और ये वाले दाने भी थे। तो वही यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी चावलों की। और जनाब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन को आप लाजमी दबा दें ताकि आने वाला हर व्लॉग जो है ना फ़ौरन से आपके पास जो है ना वो आ जाए। तो पहले मैंने सोचा कि चने वाला जो पुलाव है वो बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैंने कहा कि तय वाले जो चने होती हैं ना, जैसे बिरयानी बनाने का स्टाइल होता है उस तरीके से मैं जो है ना ये चावल बनाती हूँ। इनका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, थोड़ा सा बिरयानी टच आ जाता है, मसाला ज़्यादा इसमें तेज़ हो जाते हैं। तो दूसरे जो चना पुलाव बनाते हैं वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही होता है। तो एक साइड पे मैंने जो है ना पानी में वो डाल दी थी काली मिर्चें डाल दी थी मैंने, उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला था, ज़ीरा डाला था, थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल का डाल के वो मैं पानी बॉयल कर लूँगी। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा फिर उसमें चावल डाल दूँगी मैं, और नमक भी 1 चम्मच मैंने डाला था। इधर मैंने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन किया था, फिर टमाटर और हरी मिर्चें डाल के ये सारे मसाले इसमें कौरमा कह रही हूँ, बिरयानी मसाला भी इसमें मैंने डाला था, चिकन पाउडर भी इसमें मैंने डाला था और 1 चम्मच मैंने तिक्का मसाला डाला था। और वो डालने के बाद ये मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, इमली में मैंने थोड़ा सा फूड कलर येलो है ना वो डाला हुआ था। तो ये सारे मसाला जात इसमें ऐड कर दिए थे मैंने। फिर इसमें चने डाल दिए हैं, चने को अच्छे से मैंने जो है ना भून लेना है ताकि सारे जो है ना मसाले वगैरह आपस में यकजान हो जाएं। जब ये सारे हो जाएंगे फिर इनको चावल की ना इसके ऊपर तय लगा के ना इनको दम पे रख दूँगी। और फाइनल लुक का मुझसे क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, उसके लिए सॉरी। वैसे ये इतने मज़े के चावल बने थे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।